जय हिंद दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि डीएवीवी इंदौर की जो आपकी काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट काउंसलिंग, उसकी आप फ़ी कैसे सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बात करूंगा कि जो सेकंड काउंसलिंग होगी वो कब तक होगी। और जो आपके काफ़ी सारे डाउट्स है कि अगर आपने फ़र्स्ट काउंसलिंग किसी में एडमिशन ले लिया है और आपको सेकेंड में चेंज करना है तो आप उसको किस तरह से कर सकते हो। तो इन सारे टॉपिक्स पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने फ़र्स्ट काउंसलिंग में किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया। मैं मान लेता हूँ आपने जैसे कि MBA HR में एडमिशन ले लिया है, ठीक है। आपने MBA HR में एडमिशन ले लिया है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप सेकंड काउंसलिंग में चाह रहे हैं कि आपको MBA ई-कॉमर्स मिल जाए। MBA क्योंकि उस टाइम हो सकता है आपको नहीं मिल पाया हो, तो आप चाह रहे हैं कि आपको MBA ई-कॉमर्स मिल जाए। तो आप कर क्या सकते हो, देखो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको इसका सीट अलॉटमेंट करवानी रहेगी इस MBA में। अब सीट अलॉटमेंट अगर आप नहीं कराएंगे तो यहाँ से भी सीट कैंसिल हो जाएगी और हो सकता है आपको सेकंड काउंसलिंग में MBA ई-कॉमर्स ना मिले, तो आपका एडमिशन ही कैंसिल हो जाएगा उस स्थिति में। आपको करना क्या है, सबसे पहले इसके जो फ़ी पेमेंट है वो फ़ी पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपको सेकंड काउंसलिंग में जाना है। अगर वहाँ आपको एडमिशन मिल जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो आपका HR में एडमिशन बना रहेगा। अब यहाँ से हमारे पास दूसरा सवाल ये आता है कि मान लीजिए आपने फ़ी पेमेंट कर दिया। मान लीजिए जो भी फ़ीस थी, आई थिंक 45,000 के अराउंड होगी, मान के चलते हैं इसको एक बार। मान लीजिए 45,000 के अराउंड फ़ीस थी। अब आपने MBA HR में कर दी। अब जब आप MBA ई-कॉमर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा तो आपको क्या फिर से इसको कैंसिल करा के फिर फ़ी वापस रिफ़ंड लेके फिर से देना होता है? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मान लीजिए जैसे ही ई-कॉमर्स यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, आपको यहाँ पे ई-कॉमर्स में एडमिशन मिल गया, तो आपका क्या होगा, ये लोग इंटरनल ही वो फ़ीस को चेंज कर लेते हैं। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे ये तो IMS में है तो इधर तो चल जाएगा, वो लोग खुद ही कर देंगे। बाकी जैसे किसी ने IIPS में लिया है, फिर बाद में उसको IMS में मिलता है, तो उसको IIPS से अपने डॉक्यूमेंट्स लाके IMS में जमा कर देना होता है। और वहाँ पे वो जो भी आप तो लिखवाते हैं एप्लीकेशन वगैरह, वो एप्लीकेशन वगैरह आपको लिख के देनी रहती है। कुछ बस इतना सा आपको करना होता है, आपका एडमिशन इधर हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो देखिए, सेकंड काउंसलिंग जब आपका, अभी फिर भी हम एक एक्सपेक्टेड डेट मान सकते हैं कि 1 जुलाई से के आसपास, 1 जुलाई के बाद ही शुरू होगी। 1 जुलाई होगी, मतलब जुलाई में ही आपकी ये शुरू होगी। और जैसे भी ये शुरू होगी उस सारी अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। बाकी अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आप लोग जुड़ सकते हो। और मैं अब बात करने वाला हूँ MBA की फ़ी स्ट्रक्चर पे, मतलब फ़ी कैसे आप जमा कर सकते हैं उस पे, कि आप किस तरह से अपनी फ़ी जमा कर सकते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि MBA फ्रेशर्स गाइड करके मैंने एक सीरीज़ चलाई है, जिसका पहला एपिसोड अभी अपलोड हो चुका है। MBA फ्रेशर्स गाइड, जो लोग अभी MBA में आए हैं उनको क्या और कैसे करना है, तो वो लोग उस एपिसोड को देख सकते हैं। पहला एपिसोड हमारे इसी चैनल पर अपलोड हुआ है, तो वो लोग उस पे चैनल पे जाके वो पहले एपिसोड को देख सकते हैं। साथ ही साथ लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि आपको फ़ी कैसे सबमिट करना है, ठीक है। तो फिर देखिए, आप लोगों को सबसे पहले गूगल पे आ जाना है और DAVV MP ऑनलाइन करके इसे सर्च कर लेना है। DAVV.mponline.gov.in। आप जैसे इसको क्लिक कर देते हैं, जहाँ से मतलब आपने मेरिट वगैरह डाउनलोड की थी उसी साइट पे आना है आप लोगों को। इस तरह से आप लोग मान के चलिए, ठीक है। वेबसाइट जैसे ही आप लोगों की लोड हो जाती है, उसके बाद आपको वेबसाइट पे आ जाएंगे आप। फिर देखो, आपको ये सब कैंसिल आउट करके यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक UTD सेक्शन करके दिखेगा। आपको इस UTD सेक्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको ऑल UTDs पे क्लिक करना है। फिर आप थोड़ा इधर आएंगे तो आपको यहाँ पे लिखेगा डिपॉजिट सेमेस्टर फ़ीस। फिर से कर लेता हूँ, गायब हो गया, देख सकते हैं डिपॉजिट सेम फीस व्यू रिसिप्ट, काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे सेमेस्टर फ़ी डिपॉजिट करनी है, तो आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, इंस्टॉलमेंट नंबर जो भी है वहाँ से मिला हुआ है, साथ ही साथ सेमेस्टर आपका फर्स्ट है, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट है, तो इंटर करके सर्च करके आपको सीधा पेमेंट कर देना, आपका यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका फर्स्ट, आप मतलब अपनी एडमिशन फ़ी जो भी मतलब फ़ीस है वो सबमिट कर सकते हैं। फर्स्ट सेम की फ़ी सबमिट करनी होती है, आप फर्स्ट सेम की फ़ी इस तरह से सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर
अगर आप लोगों ने फ़ी अभी तक सबमिट नहीं की है तो आप लोग अभी तुरंत जाके फ़ी सबमिट कर दो ना और अपनी सीट बुक कर लेना। साथ ही साथ आगे की सभी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।